साइकोलॉजी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम चैप्टर 5 ठीक है यहाँ कवर कर रहे थे। तो हमारा जो पॉइंट था ये पॉइंट नंबर 8 इसे कवर कर रहे थे, गहराई और दूरी की प्रात्यक्षीकरण। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि रेटिना जो है वो हमारे 2D इमेज बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम जो हमारी दुनिया को कैसे देखते हैं वो 3D रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे गहराई और दूरी के साथ भी हम दुनिया को बांटते हैं। 2D कैसे मापते हैं? अंधेरे और लाइट के हिसाब से, एक लाइट में देखेगी और दूसरा अंधेरे में। रेटिना उसी तरह से इमेज बनाएगी, लेकिन हमारा जो हम दुनिया को देखने का जो हमारा दिमाग है वो किस तरह से देखता है, गहराई और दूरी के हिसाब से भी देखता है इसको, इसलिए हम 3 डायमेंशनल इसे कहेंगे। तो एक नेत्रीय संकेत यहाँ पे हमने बताया आपको। ठीक है, ये सबसे पहले क्या रहता है, इसके लिए हमारा जो दिमाग है वो दो प्रकारों से संकेतों का उपयोग करता है। एक तो एक आंख से करेगा, एक नेत्रीय संकेत जिसे कहेंगे। हमने पढ़ा है यहाँ रेखीय परिप्रेक्ष्य रहता है या सापेक्ष का आकार यहाँ पे यूज़ करता है। तो जिसमें कि समांतर रेखाएं दूरी बढ़ने पर एक दूसरे के पास आती हुई दिखती है। जैसे हम रेल चलते हुए देखती है, ठीक है, चलती है तो जैसे पटरी पे वो चल रही होती है, तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचते तो हमें देखता है कि अगला जो जो पटरी पे लाइंस होती है वो अगली लाइन आ रही है पास, फिर आगे जा रहे हैं, फिर उसकी अगली आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। और दूसरा जो रिलेटिव साइज रहता है, पास की वस्तु और दूर की वस्तु छोटी दिखती है, पास की वस्तु बड़ी और दूर की छोटी दिखने लगती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो संकेत है ये फर्स्ट संकेत रहेगा एक नेत्रीय संकेत का। फिर उसमें हम तीसरा पार्ट देखेंगे। हाँ, अतिव्याप्ति अंतः स्थिति में क्या रहता है, जो वस्तु दूसरी वस्तु को छुपाती है, जो सामने वाली है वो हमारे को नज़दीक दिखती है, उसके पीछे रहेगी वो हमें दूर लगेगी। और वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम पहुंचे थे। यहाँ पे एरियल पर्सपेक्टिव जो रहता है, इसमें हम देखेंगे दूर की वस्तुएं हवा और धूल के कारण धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो दूर की वस्तु, हालांकि हमें हवा दिखती नहीं है, लेकिन जो हवा और धुल है उसके कारण जो जो हमारी वो वस्तु है दूर की वो थोड़ी धुंधली दिखेगी, जो नज़दीक की वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड, वस्तु पर पड़ने वाली परछाई से उनकी गहराई का पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल प्रकाश चलेगा तो उनकी गहराई का पता चलता है, वस्तु की कितने, अब वो वस्तु किस तरह की है, कितनी नज़दीक, सब कुछ ये चीज़ें हमें किससे पता चलता है, उसकी जब उस पर छाया और प्रकाश पड़ता है। तो इस अनुसार हमारा ये, ठीक है, फर्स्ट रहा। यहाँ पे हम द्विनेत्रीय संकेत देखेंगे। तो द्विनेत्रीय संकेत में देखेंगे ठीक है, तो बाइनोकुलर कॉज जो रहेगा क्यूज, इसमें देखिए हम दोनों आँखों की ज़रूरत वाले संकेत, तो दोनों आँखों की ज़रूरत वाले जो संकेत है इसमें हम देखेंगे द्विनेत्रीय असमानता। जैसे हमारी दोनों आँखों के बीच की दूरी के कारण रेटिना पर दो अलग अलग इमेज बनती है। बिल्कुल, दिमाग इन दोनों को मिलाकर गहराई का सटीक अंदाज़ा लगाता है। दोनों पर इमेज बनेंगी, दोनों रेटिना एक साथ भेजेगी लाइट, ठीक है, दोनों पे जाएंगी और दोनों रेटिना पे भी इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनती है फिर हमारा जो माइंड है इसको मर्ज करेगा, फिर एक फाइनल जो उसके अंदाज़ा है वो लगाएगा सही तरीके से। ठीक है, तो दूसरा रहेगा अभिसरण, जिसको बोलते हैं, ठीक है, अभिसरण जो है कन्वर्जेंस। जब कोई वस्तु हमारे बहुत पास आती है तो हमारी दोनों आँखों के अंदर की जो ओर मुड़ती है, यानी अभिसरण करती है। जब कोई वस्तु हमारे बहुत पास, जैसे बहुत पास आ रही है, ठीक है, तो हमारी दोनों आँखें अंदर की ओर मुड़ती है ऐसे एकदम से आँखें। फिर वस्तु जब पास आएगी तो वो हमारे जो लेंसेज है उसको, उस पर लाइट पड़ेगी तो वो अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर देखना हम शुरू करते हैं उस वस्तु को। ठीक है, तो उसको अभिसरण कहते हैं। तो प्रत्याक्षिक स्थिरता यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रहता है, यहाँ पे परसेप्चुअल ठीक है, कंसिस्टेंसी, इसको कैसे रहता है, किस तरह से स्थिर रहता है ये प्रत्याक्षिक स्थिरता। तो ये क्या चीज़ रहती है, बाहरी स्टिमुलस की इमेजेस हमारे रेटिना पर लगातार बदलती रहती है। जैसे दूर जाने पर व्यक्ति की इमेज छोटी हो जाती है, फिर वही हमारा दिमाग उस वस्तु के वास्तविक रूप को स्थिर समझता है, इसे
प्रत्याशिक स्थिरता कहते हैं। मान लो कोई गाड़ी है आपके बिल्कुल सामने है, गाड़ी बस तो आपको बहुत बड़ी दिखती है, धीरे धीरे वो दूर जा रही होती है, फिर वो उसका आकार छोटा छोटा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में उसका जो साइज़ है बिल्कुल वैसा ही है जो बिल्कुल सामने से भी दिख रहा होता है। उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं हमारे परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। फिर वो कंटिन्यू वैसे ही आपका दिमाग में बना है उसका परसेप्शन। फिर आकार की स्थिरता, साइज कंसिस्टेंसी, वस्तु दूर जाने पर भी हम उसे छोटी नहीं बल्कि उतनी ही बड़ी समझते हैं, ठीक है। जैसे साइज कंसिस्टेंसी होते हैं, आकार की स्थिरता, तो जैसे हमने यहाँ देखा है। तो दूसरा रहेगा आकृति की स्थिरता कैसी रहती है, शेप कंसिस्टेंसी क्या है। दरवाज़ा खुलने पर उसकी रेटिना इमेज बदल जाती है, पर हम जानते हैं कि दरवाज़ा आयताकार है, ठीक है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने से हमें उसका शेप, फिर भी हमें पता है कि दरवाज़ा जो है ये आयताकार रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमें सामने से दिख रहा है दरवाज़ा ऐसा ही हम समझें, लेकिन फिर भी हम उसको उसके वास्तविक शेप पे जानते, उसी पे ही उसे अपने दिमाग में बिठाए रहते हैं। तो रंग चमक की स्थिरता, ब्राइटनेस कलर कंसिस्टेंसी, छाँव में जाने पर भी सेब का रंग हमें लाल ही दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको रंग चमक की स्थिरता, तो इस तरह से ये हमारे दिमाग में कुछ स्थिरताएँ रहती है, परसेप्शन की कुछ स्थिरताएँ रहती है जो, ठीक है, चाहे बाहर का जो भी हमारा स्टिमुलस रहता है उसके अनुसार नहीं बदलती है। तो यहाँ पे प्रत्याशिक भ्रम कुछ एक यहाँ पे परसेप्शुअल इल्यूज़न भी होते हैं। क्या इल्यूज़न है हम यहाँ देखेंगे। जब हमारा जो ब्रेन है तो उसकी संवेदी जो सूचनाओं का गलत अर्थ निकालता है तो उससे अ, तो उसे भ्रम इल्यूज़न कहते हैं। यह एक गलत प्रत्यक्षीकरण है जो सबके साथ होता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही, जैसे हम देखते हैं ना, कोई हम चीज़ देख रहे हैं तो हमारा दिमाग उसका एक मतलब निकालता है, कई बार उसको भ्रम भी होता है, ठीक है। कैसे भ्रम होता है हम यहाँ देखेंगे। ज्यामितीय भ्रम, ठीक है, जियोमेट्रिकल जो इल्यूज़न होता है, मूलर लायर भ्रम, ठीक है। इसमें समान लंबाई की दो रेखाओं में से एक के सिरों पर तीन के निशान, ठीक है, तीर के निशान अंदर की तरफ एरो हेडेड और दूसरी पर बाहर की तरफ, ठीक है, फिदर हेडेड होते हैं। बाहर की तरफ पंख वाली रेखा लंबी दिखाई देती है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कैसे आपको समझाएं हम, जैसे कि आपके कोई, हाँ, लाइंस रहती है, ठीक है। तो अगर हम देखिए दोनों ओर लाइंस, आप लाइन खींच के देखिएगा, दोनों तरफ लाइंस रहेंगी और उसमें एरो रखेगी दोनों ओर, तो आप देखिएगा जो जिसमें आपकी जो आगे की ओर एरो रहेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ जो एरो है उसमें लंबी दिखती है वो वाली, बाहर की तरफ वाली जो पंख वाली, ठीक है, पंख जिसमें बाहर की ओर एरो रहेगा वो लंबी दिखेगी वो लाइन, बल्कि दोनों समान होगी। ये हमारा दिमाग की इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, ठीक है। तो पंजो भ्रम होता है एक। पंजो इल्यूजन क्या, दो समांतर रेखाओं को जब ऊपर की ओर झुकी हुई रेखाओं के बीच रखा जाता है तो ऊपर वाली रेखा बड़ी दिखाई देती है। आप अपने बुक में भी देखेंगे ये दो समांतर रेखाओं, ठीक है, दोनों एक समान, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, दो एक दूसरे के बिल्कुल सामने समांतर है। जब ऊपर की ओर झुकी हुई रेखाओं के बीच रखा जाता है, ठीक है, ऊपर कुछ एक उसके ऊपर की ओर झुकी रेखा है, अगर उसके बीच रखा जाए उन दोनों को तो ऊपर वाली जो रेखा है वो बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये हमारे पॉन्स इल्यूजन इसे कहते हैं, ठीक है। तो आभासी गति भ्रम भी होता है एक, ठीक है, अपरेंट मोमेंट इल्यूजन रहता है ये, या इसको फिनोमिनन कहते हैं। जब एक के बाद एक कई बल्ब तेजी से जलते और बुझते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि प्रकाश दौड़ रहा है। जैसी दिवाली की लाइटें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वो जल रहा है, ऐसा लगता है कि जो हमारी भी, ठीक है, प्रकाश है वो एक जगह से दूसरी बल्ब में जा रहा है, तीसरे बल्ब में, चौथे बल्ब में, ठीक है, वो गति कर रहा है। तो ये एक भ्रम है, लेकिन वो बंद हो रही जा, ठीक है, जल रही है, वो एक साथ सब जल रहे होते हैं,
जैसे दिवाली की लाइटें या जो सिनेमा वगैरह में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 11th रहेगा प्रत्यक्षीकरण पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन, जो हमारा परसेप्शन होता है, धारणा, एक हिसाब से धारणा जो हमारा माइंड बनाता है, उस पे जो हमारा सोशियो कल्चर, ठीक है, सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंसेस क्या रहते हैं हम यहाँ देखेंगे। हमारा प्रत्यक्षीकरण केवल हमारी आंखों या दिमाग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, जो हमारी आंखें देखती है या फिर हमारा दिमाग उसको एक उसमें एक परसेप्शन बनाता है, इसी पे ये निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी संस्कृति भी इसे प्रभावित करती है। आसपास का हमारा जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, कैसे करता है यहाँ देखेंगे हम। जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या, जो हमारा कल्चर बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, जो लोग गोल घरों में रहते हैं, जैसे अफ्रीका में कुछ कबीले हैं अभी भी वो गोल, आपने देखे होंगे, गोल से उनके घर रहते हैं, वे मूलर, ठीक है, और वे मूलर लायल भ्रम है, कोनों वाले भ्रम, ठीक है, तो ठीक है, वे मूलर लायर भ्रम, कोने वाले भ्रम को आसानी से नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनके परिवेश में सीधे कोने नहीं होते। इसे क्षिप्त विश्व परिकल्पना, ठीक है, कहा जाता है। तो कारपेंटर वर्ड हाइपोथेसिस ये कहलाता है, आपने देखा होगा अफ्रीका में जैसे वो झुग्गियाँ वाली जैसी होती है, गोल झुग्गियाँ बनाते हो, कोने वाली नहीं होती है, क्योंकि उनको अभी भी क्या है, उनका जो वो मूलर लाय भ्रम होता है, कोने वाले भ्रम जो आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, कि कोने, और उसको नहीं पता उनको चलता है, तो वो गोल ही बनाते हैं, क्योंकि ठीक है उनके परिवेश में सीधे कोने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ये रहता है, ये भ्रम, ये क्या है, हमारी संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव है, जैसी उनकी संस्कृति है उस अनुसार ही वो घर बनाते हैं, तो उनको वैसा ही ये सब कुछ लगता है। तो देखिए ये वाला हमारा जो वीडियो है ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दी गई है जो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए त्वरित सारांश तालिका, एक यहाँ पे हमने क्विक समरी बनाई है आपके लिए, जो हमने अभी तक पूरा कवर किया ना सिलेबस, उसकी एक समरी है। देखिए यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, हमने क्या क्या प्रोसेस पढ़ी अभी तक, तो हमने, और मुख्य कार्य उसके जो क्या कार्य है, परिभाषा इन फाउंडेशन या डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे, सॉरी फंक्शन एंड डेफिनेशन इसका यहाँ देखेंगे, और मुख्य घटक उदाहरण की है कंपोनेंट्स यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा सेंसेशन, जो हमारी संवेदन रहती है, इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, इसका जो हमारी सेंसेशन है और संवेदन है, तो इसका मुख्य काम क्या रहता है सेंसेशन का, ये वो होता है, सेंसेशन जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनका होता है ज्ञान प्राप्त करना, इंद्रियों का, सेंसिस का काम है ज्ञान प्राप्त करना। और जैसे निरपेक्ष दहली, संवेदी अनुकूलता, हमने ऊपर देखा था निरपेक्ष दहली क्या है और संवेदी अनुकूलन क्या है, ठीक है, इसके उदाहरण है। फिर यहाँ चयनात्मक अवधान है, एक सिलेक्टिव अटेंशन, ये भी एक प्रोसेस है, किस तरह से रहता है, कौन सा प्रोसेस है, चुनिंदा उद्दीपकों पर फोकस करना, हम सिलेक्टिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि हमें पसंद है उसे अनुसार हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये रुचि, नवीनता, तीव्रता, इसका उदाहरण क्या है, रुचि, नवीनता, तीव्रता, किस तेजी से पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें नवीन बिंदु है, इसी चीज़ें, यही चीज़ों से हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा गैस्टर्ड नियम जो रहता है, यहाँ वस्तुओं को समग्र रूप में देखना, उसको वहोल, एज ए वहोल हम चीज़ों को देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में जाएंगी, जैसे हम ये छोटे छोटे अक्षर हमारे, हम आँखों से देख रहे हैं, फिर दिमाग में जा रहे हैं, फिर उसका पूरा मीनिंग बना रहे हैं, उसको क्या है, गैस्टल नियम के अनुसार उसको कहते हैं। तो उसका कार्य क्या रहता है, ये वस्तुओं को समग्र रूप में देखते हैं, एज ए होल देखते हैं, फिर उसका एक मीनिंग बनता है। समीपय, समानता, निरंतरता, स्वर्ण, ये इसके उदाहरण है जो हमने ऊपर पढ़ा, आप देख पाएंगे। एक नेत्रीय संकेत रहता है यहाँ पे, ठीक है, मोनोक्यूलर क्यूज रहता है, ये एक प्रोसेस है। एक आँख से दूसरी गहराई का पता, देखिए एक आँख से दूरी की गहराई का पता लगाना, और रेखीय परिप्रेक्ष्य या सापेक्ष का आकार इसका उदाहरण है। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा इल्यूजन, जिसको हम भ्रम कहते हैं। उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उद्दीपक का जो हमारा
भ्रम रहता है, कई बार इल्यूजन हमें होता है, तो जो हमारा स्टिमुलस है उसका हम गलत परसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में, उसको क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रक्रिया प्रोसेस है, ठीक है। तो उसका कार्य क्या रहता है, जब भ्रम पैदा होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हम गलत परसेप्शन लगाते हैं किसी चीज़ का, जैसे मूल और लायर भ्रम रहता है, अफाई घटना जो हमने ऊपर पढ़ी, ये सब कुछ इसमें हमने कवर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तो इससे हम आपके लिए और भी जो पूरा सिलेबस है कवर कर पाएंगे 12th क्लास का, और यहाँ तक कि BA और MA की मैं साइकोलॉजी भी कवर करूँगी। सो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।